अंबेडकर जी को लेकर आपने एक इंटरव्यू में कह दिया कि उनको भाषाओं का ज्ञान नहीं था। भाषा नहीं कर रहा हूँ, उनको संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं था। यदि संस्कृत रही होती तो मनुस्मृति को जलाने का वो पाप न करते। राम भद्राचार्य कह रहे हैं कि बाबा साहेब को संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं था और मनुस्मृति को जलाकर इन्होंने पाप किया। आइए एक एक कर देख लेते हैं इनके दावों की सच्चाई। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया के सबसे पढ़े लिखे विद्वानों में से एक थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री लेने वाले डॉक्टर अम्बेडकर को संस्कृत, पाली, अंग्रेजी, जर्मन समेत 9 भाषाओं का गहरा ज्ञान था। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों को उनके मूल भाषा में पढ़कर समझा था। अब बात करते हैं मनुस्मृति की। मनुस्मृति के अध्याय 9 में लिखा गया है कि स्त्रियों को कभी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। अगर स्त्रियों को स्वतंत्र छोड़ा जाए तो वह चरित्रहीन हो जाती है। बचपन में पिता के अधीन, युवा अवस्था में भाई के अधीन और विवाह उपरांत पति के अधीन रहना चाहिए। मनुस्मृति के अध्याय 8 श्लोक संख्या 270-72 में स्पष्ट लिखा है कि अगर कोई शूद्र ज्ञान की बातें करें और शास्त्रों की बात करे तो उन्हें खौलते तेल में डालने की सजा है। जिस व्यवस्था में धर्म के आधार पर मनुष्य को नीचा दिखाया जाए और महिलाओं को गुलाम बताया जाए, उसे खारिज करना पाप कैसे हो सकता है। 25 दिसंबर 1927 में महाराष्ट्र के महार में बाबा साहेब द्वारा मनुस्मृति को जलाना किसी धर्म या जाति के विरोध में नहीं था, बल्कि छुआछूत, लैंगिक भेदभाव और ऊंच नीच के विरोध में था। वरना यह तो वही मनुस्मृति है जो यह बताता है यदि कोई पुरोहित किसी शुद्ध और वैश्य के स्त्री के साथ बलात्कार कर ले तो बस कुछ 100 या 1000 रुपए देकर छूट सकता है, उसे मृत्युदंड की सजा नहीं है और अन्य जातियों में मृत्युदंड की सजा है। यह है मनुस्मृति का काला सच, जिसने सदियों से मनुष्यता में जहर घोलता रहा है और भारत की आत्मा को नष्ट करता रहा है।